मुश्किल, दो लफ्ज़ों में बयां ना हो पाए। तेरी मेरी बातों का अंदाज सबसे है जुदा, दो लफ्ज़ों में बयां ना हो पाए। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, डूइंग ग्रेट, डूइंग समथिंग न्यू, है ना? जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं फिर से हाजिर हूँ अपने इस चैनल पे एक नई कहानी लेके। आज की कहानी में है बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारा हंगामा, बहुत सारे मोरल वैल्यू एंड एट द एंड हैप्पी एंडिंग। आज की कहानी है राजकुमारी तुलिका और उनके प्रेमी तानसेन की। राजकुमारी तुलिका एक बहुत बड़े राज्य की राजकुमारी थी, वहीं पे उनका प्रेमी तानसेन एक छोटा सा मोची था। क्या उन दोनों की प्रेम कहानी सफल हुई? क्या राजा उन दोनों के विवाह के लिए माने? अगर आप सबको ये कहानी पूरी देखनी है तो देखते रहिए मेरे इस पूरे वीडियो को, स्किप मत कीजिए। लेकिन उससे पहले अगर आप सब ने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। चलिए सुनते हैं कहानी को। ये कहानी है एक छोटे से गाँव में रहने वाले तानसेन की। तानसेन एक गरीब अनाथ लड़का था और मोची का काम किया करता था। गांव वाले उसे तातैया कह के बुलाते। तातैया हर किसी के लिए अवेलेबल रहता। जब किसी को छोटे से काम के लिए भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वो तातैया को बुलाते और तातैया तुरंत ही वहाँ उपस्थित होकर उनकी मदद किया करता था। लेकिन दुर्भाग्यवश तातैया की मदद कोई नहीं करता था और लोग उसे बेवकूफ़ और मूर्ख समझते थे। लेकिन तातैया को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था और तातैया बड़े ही मेहनत से अपना काम करता था। दुर्भाग्यवश उसके दुकान में ज़्यादा कस्टमर आते नहीं थे। भर दिन में 1 से 2 कस्टमर आते और उनके जूते सिलने का काम करता। उससे जो पैसे मिलते 2 वक्त की रोटी कैसे भी उसकी चल रही थी। उसकी ख्वाहिश इससे ज़्यादा थी भी नहीं। वो इसी में खुश था, इसी में सुकून महसूस करता था। लेकिन उसे भी नहीं पता था कि कुदरत ने उसके लिए एक कहानी लिखी है जिसका वो हीरो बनने वाला है। एक दिन रात को तातैया अपने झोपड़ी में सो रहा था। आधी रात को उसके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। जिस घर में दिन में भी कोई नहीं आता था उस घर में रात के इस अंधेरे में कौन आया, सोच के तातैया उठा और उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही तातैया की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके आंखों के सामने एक बेहद ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। वो लड़की इतनी सुंदर थी कि चांद भी उसको देख के शर्मा जाए। तातैया समझ ही नहीं रहा था कि ये खूबसूरत लड़की इतनी रात को मेरे घर के दरवाजे पे कैसे आ गई। तातैया कुछ बोलता इससे पहले उस लड़की ने तातैया को कहा कि मुझे आपके मदद की ज़रूरत है, क्या आप मुझे घर के अंदर आने देंगे? तातैया ने रास्ता छोड़ दिया। लड़की घर के अंदर आ गई और तातैया के टूटे हुए चारपाई पे जाके बैठ गई। तातैया ने दरवाज़ा बंद कर लिया। कुछ समय रुकने के बाद उस लड़की ने कहना शुरू किया, मैं हूँ कौशल देश की राजकुमारी तुलिका। मेरे पिता एक बहुत बड़े साम्राज्य के राजा हैं और वो बहुत बड़े बाहुबली हैं। उनका ऐसा मानना है कि मैं उनके राज्य की राज्य लक्ष्मी हूँ, इसीलिए वो अपने राज्य से मुझे विदा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इधर पंडित पुरोहित के कहने पर कि मेरे विवाह का योग हो गया है, मेरे विवाह का उम्र हो गया है, इसलिए मेरा विवाह किसी से करा देना चाहिए, तो मेरे पिता ने एक क्रूर शासक के साथ मेरा विवाह करना तय किया, इस शर्त पे कि वो शासक मुझे मेरे पिता के राज्य में ही रहने देगा, वो मुझे कभी अपने साथ विदा कर अपने राज्य नहीं ले जाएगा। तो मुझे उस क्रूर शासक से विवाह नहीं करना है, इसीलिए मैं अपने पिता के राज्य से भाग गई। एक दिन चलते चलते मैं एक जंगल में पहुंच गई और 4-5 डाकुओं ने मुझे घेर लिया। उन सब ने मेरे सारे गहने छीन लिए और मुझे एक काल कोठरी में बंद कर दिया। किसी भी तरह से मैं उस काल कोठरी से निकल के भाग आई और आते ही सामने तुम्हारा ये झोपड़ी दिखा तो मैं यहाँ मदद के लिए पहुँच गई। क्या तुम मुझे 2-4 दिन के लिए यहाँ रहने दोगे? उसके बाद आगे मैं कुछ सोच लूँगी और मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तातैया ने कहा, जी आपकी जब तक इच्छा है आप यहाँ रह सकती हैं राजकुमारी जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो राजकुमारी तुलिका ने कहा, लेकिन मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, तो मुझे कुछ खिलाओगे नहीं? तातैया ने कहा, मैंने शाम को खाने के लिए एक रोटी बनाई थी, आधी रोटी मैंने तभी खा ली,
आधी सुबह के लिए रखी है, मैं अभी देता हूँ, कह के तातैया ने राजकुमारी की तरफ वो रोटी बढ़ा दी। राजकुमारी को ये रोटी खा के ऐसा अनुभव हुआ जैसे उन्होंने जीवन में आज तक इतना मीठा खाना खाया ही नहीं था, इतना स्वादिष्ट खाना खाया ही नहीं था। राजकुमारी तुलिका बहुत प्रसन्न हो गई और विश्राम करने के लिए इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगी। तातैया समझ गया। तातैया ने कहा, आप निश्चिंत होकर इस बिस्तर पे सो जाइए, मैं बाहर आंगन में तौलिया बिछा के सो जाऊंगा। राजकुमारी तुलिका ने कहा, इतनी कड़कते ठंड में तुम बाहर आंगन में कैसे सोओगे? तातैया ने कहा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मुझे इन सब चीज़ों की आदत है। ऐसा कह के तातैया बाहर आंगन में जाके सो गया। इधर राजकुमारी तुलिका भी सो गई। सुबह होने पे तातैया ने फटाफट 2 रोटियां बनाई और अपना जो भी जूता बनाने का काम का सामान होता है उसने झोले में रखा और राजकुमारी तुलिका को बोला कि दोपहर को आप ये रोटी खा लीजिएगा, मैं काम से दुकान पे जाता हूँ। ऐसा कह के वो चला गया। राजकुमारी तुलिका घर में अकेली रह गई और उन्होंने भर दिन वो रोटी खाई और विश्राम किया। इधर तातैया भर दिन राजकुमारी के विषय में ही सोच रहा था, लेकिन आज बाकी दिन से ज़्यादा कस्टमर आ रहे थे। बाकी दिन मुश्किल से उसके दुकान में 1 से 2 कस्टमर आते थे, लेकिन आज तो जैसे लग रहा था 10-15 कस्टमर आराम से आते जा रहे थे और तातैया बड़े ही मेहनत और लगन से काम कर रहा था। हालांकि उसका काम करने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, उसका ध्यान बार बार राजकुमारी की तरफ खिंच रहा था, लेकिन फिर भी वो पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा था। दिन बीत गया और शाम हो गई। तातैया अपने घर को गया और राजकुमारी का हाल चाल पूछा और राजकुमारी को कहा कि राजकुमारी जी, थोड़ी ही देर में मैं रात के लिए भोजन तैयार करता हूँ, आप हाथ मुँह धो लीजिए। राजकुमारी ने कहा, तुम्हें भोजन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने बना ली है, तुम हाथ मुँह धो के आ जाओ, मैं तुम्हें खाना परोस देती हूँ। ये सुन के तातैया को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जीवन में आज तक उसके लिए किसी ने खाना नहीं परोसा, जीवन में आज तक उसके लिए किसी ने खाना नहीं बनाया। ये चमत्कार देख के तो वो आश्चर्यचकित था और वो फटाफट हाथ मुँह धो के आ गया। राजकुमारी ने खाना दिया और तातैया खा के और सो गया। अगले दिन फिर वह सुबह उठा, अपना काम करके दुकान पे चला गया। आज उस दिन से भी ज़्यादा ग्राहक आ रहे थे। तातैया को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये चमत्कार कैसे हो रहा है। जहाँ वो पहले कस्टमर ढूंढता था, बड़ा मेहनत करता था, कस्टमर आते नहीं थे, अब उसका काम करने में मन नहीं लग रहा था, उसका ध्यान राजकुमारी की तरफ जा रहा था और कस्टमर पे कस्टमर आए जा रहे हैं। तातैया जैसा तैसा अपना काम कर रहा था। कुछ काम लेके वो घर भी आ जाता, घर में भी रात में बैठ के वो काम करता था। ऐसे ही करते करते 2-3 वीक निकल गए और तातैया को अब राजकुमारी की आदत हो गई। इधर राजकुमारी भी सामान्य ज़िंदगी जी के बहुत खुश थी। वो पूरे दिन घर को ठीक ठाक करती और शाम को तैयार होके तातैया के आने का इंतज़ार करती। अब राजकुमारी को ऐसा लगने लगा था कि वो तातैया से प्रेम करने लगी हैं। ऐसा सोच के एक दिन राजकुमारी ने तातैया के आने का इंतज़ार किया। तातैया जैसे ही शाम को घर आया तो राजकुमारी ने कहा, तातैया अभी तुम सारा काम छोड़ दो, मेरे पास बैठो, रात में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी काम करने के लिए, अभी मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है। तातैया ने कहा, जी राजकुमारी जी कहिए। तो राजकुमारी ने कहा, तातैया मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। ये सुन के तातैया के होश ही उड़ गए। तातैया ने कहा, राजकुमारी जी आप कैसी बात करती हैं, आप इतने बड़े देश की राजकुमारी हैं और मैं एक साधारण सा मोची, मुझसे विवाह करके आपको क्या मिलेगा? राजकुमारी ने कहा, जो मुझे जीवन भर नहीं मिला वो तुमसे विवाह करके मिलेगा, मैं तुम्हारे साथ रह के शायद बहुत खुश रहूँगी। तातैया ने कहा, राजकुमारी जी मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं साधारण सा मोची हूँ, 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटाता हूँ, मैं आपको क्या दूंगा? राजकुमारी जी ने कहा, मैं तुमसे कभी कुछ मांगूंगी भी नहीं, जो तुम्हारे पास है मैं उसी में खुश रहूँगी, बस तुम मुझसे विवाह कर लो। तातैया बहुत खुश हुआ। दोनों ने जाके मंदिर में विवाह कर लिया और अब दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई। तातैया दुकान में तो जाता पर उसका पूरा ध्यान राजकुमारी पे लगा रहता। पूरा दिन वो 3-4 बार घर आ जाता, राजकुमारी से मिलता, फिर दुकान में जाता। इस तरह अब उसके कस्टमर भी घटने लगे थे। पहले जो गांव वाले तातैया के घर में आते नहीं थे, राजकुमारी के आने के बाद
कुछ औरतें उसके घर आना शुरू कर दी थी। एक दिन गांव की कुछ औरतों ने राजकुमारी तुलिका को बताया कि तातैया का काम बहुत खराब चल रहा है, वो दिन में 2-3 बार घर आ जाता है ना, इसलिए कस्टमर भाग रहे हैं। राजकुमारी को ये बात अच्छी नहीं लगी। शाम हुई, तातैया घर आया तो राजकुमारी ने कहा, तुम इस तरह से अपने काम को अनदेखा मत करो, अपने काम पर ध्यान दिया करो। तातैया ने कहा, मैं क्या करूं, मेरा मन ही नहीं लगता है काम करने में, मेरा ध्यान तो सिर्फ आपके ऊपर ही लगा रहता है। राजकुमारी ने कहा, इसका उपाय है मेरे पास। राजकुमारी ने अपनी एक तस्वीर बनाई और उसे तातैया को दे दिया और कहा, इसे अपने दुकान में लगा लेना, जब भी मुझे देखने का मन हो इस तस्वीर को देख लेना। तातैया बहुत खुश हुआ और उसने उस तस्वीर को अपने दुकान में लगा ली। कुछ समय ऐसे ही चलता रहा। एक दिन बहुत तेज आंधी तूफान आई और वो तस्वीर कहीं उड़ गई। तातैया बहुत दुखी हो गया। घर आके उसने राजकुमारी को सारी बातें बताई तो राजकुमारी ने कहा, इसमें कोई बात नहीं है, मैं दूसरी तस्वीर बना लूँगी। लेकिन तातैया के दिमाग में ये बात चल रही थी कि वो तस्वीर गई तो कहाँ गई। इधर राजकुमारी ने दूसरी तस्वीर बनाई और तातैया को पकड़ा दिया। इधर वो पहली वाली तस्वीर उड़ के उसी क्रूर शासक के पास पहुंच गई जिससे राजकुमारी का विवाह तय हुआ था। उस क्रूर शासक ने जब राजकुमारी की तस्वीर देखी तो वो समझ गया कि राजकुमारी कहीं आसपास ही है। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ इस लड़की को ढूंढ निकालो, जहाँ भी है वहाँ से उठा के ले आओ। ये बात उड़ते उड़ते राजकुमारी तक भी पहुँची और राजकुमारी ने तातैया को कान में फुसफुसा के कुछ कहा और कह दिया कि कभी भी सैनिक हम पर हमला कर सकते हैं। इधर सैनिक लोग आए और राजकुमारी तुलिका को उठा के ले जाने लगे। तातैया ने उनसे लड़ने की कोशिश की, राजकुमारी को बचाने की कोशिश की, जिसमें तातैया बहुत बुरी तरह से घायल हो गया। सैनिकों ने तातैया को बहुत पीटा और राजकुमारी को उठा के लेके चले गए। इधर राजकुमारी जब क्रूर शासक के पास पहुंची तो क्रूर शासक ने कहा, तुम यथाशीघ्र मुझसे विवाह कर लो, नहीं तो परिणाम बहुत बुरा होगा। राजकुमारी ने कहा, मैं तुमसे विवाह कर लूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्रूर शासक ने कहा, वो क्या? राजकुमारी ने कहा, अगर मैं किसी विचित्र रूप वाले इंसान को देख के हंस दूं तो तुम्हें भी वही रूप धारण करना होगा और नाच गा के मुझे हंसाना होगा, और मैं अगर प्रसन्न हो गई तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। क्रूर शासक ने राजकुमारी की शर्त मान ली और अब हर दिन कोई भी विचित्र प्राणी नगर में दिखता उसे राजकुमारी के सामने लाया जाता और राजकुमारी को हंसाने की कोशिश की जाती, पर राजकुमारी पर किसी बात का कोई असर होता नहीं था। एक दिन नगर सैनिक आए और उन्होंने राजा को कहा कि महाराज, नगर में एक बहुरूपिया आया है जिसने अपने पाँव में बड़ा बड़ा 2 जूता पहना है, सर पे 2 बड़े जूते रखे हैं और गले में जूतों की बड़ी सी माला पहन रखी है। उसने अपने नाक को और कान को लाल कर रखा है और विचित्र विचित्र तरह की मुद्राएं कर रहा है। देख के लोग बहुत हंसे जा रहे हैं। तो राजा ने कहा, उसे तुरंत नगर में ले आओ। ऐसा कहते ही सैनिक गए, बहुरूपियों को राजमहल के अंदर लाया गया। राजमहल के अंदर आते ही राजकुमारी के सामने खड़ा कर दिया गया। राजकुमारी ने उसे देखते ही पहचान लिया कि ये कोई और नहीं, तातैया है। राजकुमारी उसे देख के जोर जोर से हंसने लगी। ये देख के राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि चलो किसी को देख के तो हंसी। तभी राजा ने उस बहुरूपिये का हाथ पकड़ा और चुपचाप उसे एक कमरे में लेके गया। राजा ने कहा, तुम्हारा जो वस्त्र है वो थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो और मेरे वस्त्र पहन के राजकुमारी के बगल में खड़े हो जाओ। बहुरूपिये ने ऐसा ही किया। राजा ने उस बहुरूपिये का वेश धारण किया और राजकुमारी के सामने आ गया और वो तातैया राजा का वस्त्र पहन के राजकुमारी के बगल में खड़ा हो गया। राजकुमारी राजा को देख के जोर जोर से हंसने लगी। राजा तरह तरह की मुद्राएं करके, नाच गाना कर करके राजकुमारी को दिखा रहे थे। राजकुमारी धीरे धीरे तातैया का हाथ पकड़ के नगर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। इधर वो राजा बहुरूपिये का वेश धारण करके राजकुमारी को हंसाने के लिए तरह तरह की कलाएं कर रहा था, नृत्य कर रहा था, गाना गा रहा था। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि राजकुमारी उसे कहाँ लेके जा रही है। चलते चलते राजकुमारी नगर के द्वार पे चली गई और वो बहुरूपिया भी नगर के द्वार पे चला गया। तब राजकुमारी ने सैनिकों को आदेश दिया कि नगर का द्वार बंद कर दिया जाए और इस बहुरूपिये को फिर से इस नगर में कभी ना आने दिया जाए। नगर के लोग समझ ही नहीं पाए वो बहुरूपिया कोई और नहीं, वो क्रूर शासक ही है। सबने नगर का द्वार बंद कर दिया। राजा चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मैं राजा हूँ, मुझे अंदर आने दो। सब लोगों ने सोचा कि
बहुरूपिया अपनी कलाएं दिखा रहा है। सबने उसे नगर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। राजकुमारी ने तातैया का हाथ पकड़ा और राजगद्दी की तरफ चली गई और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। तो देखा आपने, राजकुमारी तुलिका ने अपनी सूझबूझ से तातैया की जिंदगी ही बदल दी। उन्होंने तातैया से प्रेम किया और उसे निभाया भी। तो यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए मेरे इस चैनल पे मेरे साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।